जय हिंद। हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ग्राम पॉजिटिव से होने वाले बीमारी एवं उसके निवारण के लिए प्रयोग होने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में मैंने बताया। पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से कौन कौन से बीमारी होते हैं और उसके निवारण के लिए हम किन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले बीमारी के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के संक्रमण से कौन कौन सी बीमारी होता है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाला प्रथम बीमारी जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। जो आंत का संक्रमण है, आंत संबंधी जो संक्रमण होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा टाइफाइड। टाइफाइड फीवर भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। डायरिया, दस्त ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। गैनोरवा, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले भाग में जो दर्द होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है, वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेनिंजाइटिक्स, मेनिंजाइटिक्स भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। निमोनिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, टूथ इन्फेक्शन अर्थात आँख, कान, आँख और दांतों की जो इन्फेक्शन है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रयोग होने वाली जो दवाई हैं, इसके बारे में हम लोग समझें, इसके बारे में हम सभी जानें। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर सेल से बना होता है, एकल लेयर सेल से, सिंगल लेयर सेल से बना होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो डबल लेयर सेल से बना होता है। यही कारण है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से के इन्फेक्शन में कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं, उससे वो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, उसके बैक्टीरिया मर सकते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हो डबल सेल से बना होता है, इसलिए सभी एंटीबायोटिक उस एकल को तोड़ने में, उस बैक्टीरिया को नष्ट करने में कामयाब नहीं होते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए, उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए जो प्रयोग होता है, वो दवाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मारने में, उसके संक्रमण को रोकने में जो काम आता है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के संक्रमण को नहीं रोक सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक दवाएं ग्राम नेगेटिव प्रयोग करेंगे, उससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी नष्ट होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए कौन से ग्रुप के एंटीबायोटिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन नहीं, लेकिन अगर एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन का कंपोजिशन है तो दोनों बैक्टीरिया में काम आएगा। लेकिन खास करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ हम एम्पिसिलिन का प्रयोग करते हैं। एमॉक्सिसिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, जबकि क्लेवेनेट ग्राम पॉजिटिव के साथ। लेकिन अगर एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनेट को कंपोजिशन को मिला के अगर हम काम करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी कार्य करेगा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी कार्य करेगा, इसलिए क्लेवम का हम लोग प्रयोग करते हैं। पिप्रासिलिन,
पिपरासिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन अगर पिपरासिलिन के साथ टाइजोबैक्टम मिला है तो दोनों बैक्टीरिया पे काम करेगा, ग्राम नेगेटिव पे भी और ग्राम पॉजिटिव पे भी। ये ध्यान रखने की जरूरत है। सिफैक्जिम ग्राम नेगेटिव के लिए मुख्य दवाई है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को वो नष्ट कर सकता है। सेफ्टियाजोन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन अगर सेफ्टियाजोन के साथ टाइजोबैक्टम मिला है, जैसे मोन्टाज इंजेक्शन होता है उसमें सेफ्टियाजोन भी है, टाइजोबैक्टम भी है, तो ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम आएगा। मेरोपेनम खास करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। फेरोपेनम ग्राम नेगेटिव के लिए, जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव के लिए, अमीकासिन ग्राम नेगेटिव के लिए। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे और ग्राम नेगेटिव में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे। याद रखें और रेगुलर इस वीडियो को देखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को सीख सके, समझ सके। एक व्यक्ति था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, मानसिक रूप से वो बीमार रहता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कम दिमाग वाला व्यक्ति। तो हमेशा उसको एक चीज का डर लग रहा था, वो कभी अपने आप को मनुष्य नहीं समझता था। वो अपने दिमाग में सोच रखा था कि मैं एक गेहूं का दाना हूं। मेंटली डिस्टर्ब था ना, तो हमेशा वही सोच रखा था कि मैं गेहूं का दाना हूं। और जब भी किसी मुर्गे को देखता था तो डरने लगता था, चिल्लाने लगता था कि ये तो मुझे खा जाएगा। इसके हरकत से परिवार के लोग सब परेशान थे। कई डॉक्टर के पास इलाज करवा, उसके बाद जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ ले गए उसको ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको एडमिट किया, इलाज किया। इलाज के दौरान हमेशा समझाने का प्रयास किया कि तुम गेहूं नहीं हो बल्कि मनुष्य हो, तुम गेहूं नहीं हो मनुष्य हो। हर दिन उसकी रूटीन थी समझाना। तो तकरीबन वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया। तो डॉक्टर ने एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम क्या हो, तुम कौन हो? तो उसने बोला मनुष्य, मैं मनुष्य हूं। तो कहे सब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, अब मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे डिस्चार्ज कर दिया और उसे छुट्टी कर दी कि अब तुम जा सकते हो घर पर, जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जियो। वो पुर्जा लिया, चला गया। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद 2 मिनट के बाद पुनः वापस आया। बोले अब क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा कि अब क्या हुआ? तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे तो बता दिया कि मैं मनुष्य हूं, पर उस मुर्गे को कौन बताएगा कि मैं गेहूं हूं? अगर मुझे फिर खा गया तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि सारा कुछ बदलने का प्रयास हम करते हैं, बदलने के बाद लास्ट में सोचते हैं कि अब तो सीख गए होंगे, आप समझ गए होंगे, पर हरकत वही कि मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूं, मेरे बस का चीज नहीं है। तो देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक के पहुंच सके और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।